नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। और एकादशी आने वाली है, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, निर्जला एकादशी। एकादशी का हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व होता है, काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। कहते हैं कि एकादशी करने से आपके जितने भी पाप धुल जाते हैं, आपने मानसिक शारीरिक जितने भी पाप किए हैं वो सारे धुल जाते हैं। और तिथि राधा कृष्ण की तिथि होती है, उस दिन विष्णु जी और राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। तो एकादशी में विष्णु जी के साथ आपको लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद मिलता है। और एक गृहस्थी चलाने के लिए सुख संपत्ति ऐश्वर्य आपको मिलता है। राधा कृष्ण की पूजा करने से आपको घर में आपके जितने भी सदस्य उनके बीच प्रेम बना रहता है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस बार जो एकादशी है वो 24 एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण एकादशी है। कहते हैं कि अगर आपसे कोई भी एकादशी का व्रत नहीं हो रहा है तो ये स्वयं कृष्ण भगवान ने कहा था कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, भीमसेनी एकादशी, निर्जला एकादशी करो। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी करने से आपको पुण्य ही पुण्य की प्राप्ति होगी। और आज मैं आपको एकदम सरल तरीके से पूजा बताऊंगी। पहले तो मैं आपको बता दूंगी सामग्री क्या क्या लगेगी। आपको पुष्प लगेंगे, आपको दीपक लगेंगे। दीपक का ज़्यादा कोई महत्व नहीं होता है, गर्मी की एकादशी है। चंदन लगेगा, शंख लगेगा, जल तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम जल का ही दान करते हैं। इस एकादशी में हम जल का ही दान करते हैं। इसका नाम निर्जला एकादशी इसलिए है क्योंकि हम इसमें निर्जल व्रत करते हैं। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो कृपा करके भोजन या फलाहारी भोजन करके आप फलाहार खा के व्रत कीजिए। जल की बहुत सारा जल लगेगा। उसके बाद देखिए इसमें हम लोग ना कुंजा दान करते हैं। ये देखिए कुंजा दान करते हैं और एक मिट्टी का कलश स्थापित करते हैं। मिट्टी का कलश स्थापित करते हैं। और अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप पीतल के कलश भी दान कर सकते हैं। जो पीतल के कलश है, पीतल या तांबे के कलश, इसका भी आप दान, आपके सामर्थ्य के ऊपर है। वरना अगर सबसे होगा कि आप मिट्टी का कुंजा में जल भरे और अपने घर के किसी छोटे या अनुज को भी आप इसका दान कर सकते हैं। इसका आप दान कर सकते हैं। और इसमें कलश स्थापना जो हम करेंगे इस एकादशी में मिट्टी के कलश में करेंगे क्योंकि ठंडक पहुँचाने का होता है। चंदन की बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हम भगवान की ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन चंदन सेवा करते हैं। और इस कुंजा के ऊपर हम एक तस्तरी लगाकर और इसके ऊपर कोई भी फल रख के, जैसे आप आम रख के, इस तरह से हम दान करते हैं। इस तरह से हम दान करते। तो ये सब सामग्री के साथ आज हम निर्जला एकादशी की पूजा करेंगे। निर्जला एकादशी की पूजा में सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है कि जल का दान और कुंजा का दान करना। और तिल, अगर इस महीने आपको तिल नहीं मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप तिल के, क्योंकि गर्मी का महीना है, कहीं पर भी कभी कभी तिल मिल जाते हैं और कभी तिल नहीं मिलते। अगर तिल नहीं मिल रहे हैं तो रहने दीजिए, आप बिना तिल के पूजा कीजिए। लेकिन अक्षत का इस्तेमाल मत कीजिए क्योंकि एकादशी के दिन हम अक्षत का इस्तेमाल नहीं करते। गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुमे सर्वकार्येषु सर्वदा। पहले हम गणेश जी की स्थापना करेंगे, गणेश जी का आवाहन करेंगे और उसके बाद हम गणेश जी की स्थापना करके गणेश जी को हम पुष्प लगाएंगे और कंकु चढ़ाएंगे। भगवान को हम कंकु चढ़ाएंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं सर्वकार्येषु सर्वदा। उसके बाद देखिए हम एक पुष्प लेंगे। एक पुष्प लेकर आज हम संकल्प करेंगे कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको भीमसेनी एकादशी, निर्जला एकादशी की कहते हैं, ये मंगलवार के दिन 18 तारीख को आ रही है। क्योंकि ये उद्यात्म एकादशी है तो उसी दिन हम संकल्प करेंगे, अपना गोत्र बोलेंगे और सब परिवार जो घर में है, जो नहीं घर में है और अगर वो व्रत नहीं कर रहे या फलाहार नहीं करे, उनका सबका नाम लेके हम भगवान के सामने संकल्प करेंगे कि जैसे भीम ने
24 एकादशियों में सिर्फ एक एकादशी करके उसे पुण्य मिला था, वैसे मैं भी आज निर्जला एकादशी करके मैं अपनी संकल्प पूरी कर रही हूँ और अपनी पूजा कर रही हूँ। कृपा करके भगवान स्वीकार कीजिए। और ये पुष्प यहाँ रखेंगे और उसके बाद भगवान का आवाहन करेंगे। आप देखिए विष्णु जी के साथ आप अभी गर्मी है तो एक शंख में जल भर के भी आप रखिएगा। और उसके बाद हम भगवान के, अब मेरे पास तिल नहीं है क्योंकि गर्मी का दिन है, मुझे कहीं तिल नहीं मिले, तो पहले हम देखिए आप ऐसे पीतल का कलश का भी स्थापना कर सकते हैं और ऐसे आप कोई भी मिट्टी का कलश हो, देखिए इसमें कोई रीस या फुट नहीं होनी चाहिए, ऐसा हम कलश की स्थापना करेंगे। पहले कंकु का एक आसन बनाएंगे। कंकु का, मैंने हमेशा कहा है ना कि भगवान के लेफ्ट साइड में भगवान के लगता है, उस कलश को हम रखेंगे और उसके बाद इस कलश में हम जल डालेंगे। ओम वरुण देवताय नमः। जल डालेंगे और इसमें हम डालेंगे एक हल्दी की गांठ। अगर गर्मी हल्दी गांठ नहीं मिली तो कोई बात नहीं, लक्ष्मी जी को प्रिय कौड़ी। और उसके बाद एक डालेंगे कमल कट्टा। और उसके बाद हम सुंदर सुंदर आम के पल्लव तो आराम से मिल जाएंगे अभी, क्योंकि आम के पल्लव अभी आराम से मिल रहे हैं, क्योंकि अभी आम का ही वो है। तो हम ये आम के पल्लव सजाएंगे और इस आम के पल्लव में भी हम टीका करेंगे। इस आम के पल्लव में भी टीका करें। आप सभी को निर्जला जो 24 एकादशी नहीं कर सकते हैं वो आप सब निर्जला एकादशी कर सकते हैं। कहते हैं कि 24 एकादशी जो शुक्ल पक्ष 12 एकादशियाँ होती हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की, उस सारी एकादशी का आपका पुण्य मिलता है। मीठा कुछ नहीं डालेंगे, एक दिन का हम करेंगे और इसके ऊपर हम रखेंगे एक आम, ऋतु का कोई फल रखेंगे। आप कुछ भी रख सकते हैं, आप दीपक कलश भी बना सकते हैं। आपको अगर मन है आप दीपक कलश, कि हम गर्मी में दीपक कलश नहीं बनाते। फिर हम ओम नमो विष्णु 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 ओम नमो विष्णु नमो विष्णु नमो विष्णु नमो विष्णु नमो विष्णु महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। भगवान का आवाहन करेंगे, विष्णु जी की पूजा करेंगे। कहते हैं कि जब पांडवों ने कृष्ण भगवान से पूछा था कि भगवान कौन सी ऐसी एकादशी करे जिससे 24 एकादशी का पुण्य मिले, तो भगवान ने कहा था कि तुम निर्जला एकादशी कर लो। इस एक एकादशी का पूजा करने से आपको 24 एकादशियों का पुण्य मिलता है। चंदन सेवा कीजिए, मंदिर में परिक्रमा कीजिए, मंदिर में कुंजा दान कीजिए। देखिए पीला चंदन है इसलिए मैं लक्ष्मी जी को चढ़ा रही हूँ, सफ़ेद चंदन लक्ष्मी जी को नहीं चढ़ता है। उसके बाद हम भगवान को कंकु लगाएंगे, भगवान को हम कंकु चढ़ाएंगे। इसके बाद हम भगवान को कंकु चढ़ाएंगे। कंकु, राधा कृष्ण की सेवा करना, ढोल उत्सव होता है, राधा रानी, अभी राधा रानी का नौका उत्सव होता है, ढोल उत्सव होता है, चंदन सेवा होती है, सबसे ज़्यादा चंदन सेवा होती है। चंदन सेवा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद हम भगवान को, देखिए मैंने उपवस्त्र चढ़ा के रखा है, जनोई जोड़ा, क्योंकि मैंने सुबह पूजा कर ली थी। इस उपवस्त्र में आपको, उपवस्त्र में अगर कोई चुन्नी चढ़ानी है तो आप चुन्नी भी चढ़ा सकते हो। राधा कृष्ण को आप उपवस्त्र में सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, कुछ न मिले तो आप मौली या कलावा ही चढ़ा दीजिए। भगवान को कलावा चढ़ाया है, उपवस्त्र में जनोई जोड़ा चढ़ाया है। आपके पास अगर सामर्थ्य है तो आप भगवान को उपवस्त्र में जो भी आपकी श्रद्धा पड़ती हो आप वो उपवस्त्र में चढ़ा सकते हैं भगवान को, जो भी आपकी श्रद्धा पड़ती हो। देखिए सामर्थ्य के ऊपर है। और मैं कहती इतनी भयानक गर्मी पड़ रही है, अगर आपसे भूखे रह के व्रत नहीं होता है तो शरबत पी के, घर का शरबत पी के आप आराम से फलारी नमक खा के, क्योंकि अगर स्वास्थ्य ही खराब हो गया तो भगवान की पूजा कैसे करेंगे। कृपा करके पूजा करने के लिए आप, अगर नहीं होता, अगर सामर्थ्य है, शक्ति है शरीर की, तो आप निर्जल व्रत कीजिए। कहते हैं कि 24 एकादशियों का पुण्य लगता है। भीम से व्रत नहीं होते थे तो उसने एक एकादशी की थी, उसको 24 एकादशी का पुण्य लगा था। अगर आपसे
कोई भी एकादशी नहीं हो रही है तो यही एकादशी आप कर लीजिए। और इस एकादशी में अगर आप निर्जल आपसे होता है तो कीजिए, अगर नहीं होता है तो सेंधा नमक खा के भी आप फलाहार करके या फल खा के आप शरबत पी के भी व्रत कर सकते हैं। नमो विष्णु महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च। फूल सेवा बहुत ज़रूरी होती है, फूल सेवा होती है। इस बार मंदिरों में फूल सेवा होती है भगवान की फूल सेवा। आप देखेंगे भगवान को फूलों से ठंडक पहुंचती है। तो पुष्पम समर्पयामि, भगवान को पुष्प चढ़ाइए। ये एकादशी बहुत श्रेष्ठ एकादशी है, ये निर्जला एकादशी है, 24 एकादशियों का पुण्य देने वाला है। कोई भी एकादशी आपकी छूट गई है या आप कहीं सफ़र कर रहे थे आपसे नहीं हो पाई हो तो ये एकादशी आप कर लीजिए। आपको इस एकादशी के में बहुत ज़्यादा ही पुण्य मिलता है और साथ में लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। घर गृहस्थी में आप लक्ष्मी जी की सुख ऐश्वर्य मिलता है लक्ष्मी जी से। अब इस एकादशी से 24 एकादशियों का पुण्य लगता है। इसके बाद हम भगवान के सामने पुंगी फलम रखेंगे। आप कलश के अंदर भी पुंगी फलम डाल सकते हैं। कहते हैं पुंगी फलम संपूर्ण होता है, पुंगी फलम रखने से आपकी पूजा संपूर्ण हो जाती है। तो हम भगवान के सामने एक पुंगी फलम रखेंगे। मैंने गणेश जी के सामने भी एक पुंगी फलम रखा है। और उसके बाद हम पुष्प, जितने पुष्प आप चढ़ाइए, जितनी फूल सेवा कीजिए, उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। भगवान को हम तुलसी चढ़ाएंगे, हम भगवान को आज तुलसी चढ़ाएंगे। और तुलसी जी में जल देना, जल की सेवा करना एकादशी के दिन बहुत महत्व होता है। तुलसी जी में शाम के वक़्त में दीपक करना, तुलसी जी में जल चढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज निर्जला एकादशी, एकादशी के दिन कहते हैं रविवार को नहीं चढ़ाते, लेकिन अगर एकादशी रविवार के दिन आई है तब भी आप जल चढ़ा सकते हैं तुलसी जी को। तुलसी जी में जल चढ़ाना, तुलसी जी की सेवा करना, तुलसी जी में दीप जलाना एकादशी के दिन बहुत फलकारी होता है। जो एकादशी की किताब है इसकी भी हम पूजा करेंगे, उसको कंकु चढ़ाएंगे, उसको पुष्प चढ़ाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर पुष्प चढ़ाएंगे और फिर संकल्प लेके कथा करेंगे। कथा ऐसी है कि भीम से कोई भी व्रत नहीं होता था तो उसने कृष्ण भगवान से पूछा कि मैं कौन सा ऐसा व्रत करूं कि जिससे मुझे 24 एकादशी जो कृष्ण शुक्ल पक्ष में आती है, तो भगवान ने उसको यही बोला कि तुम निर्जला एकादशी करो। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, निर्जला एकादशी करने से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और 24 एकादशियों का पुण्य मिलेगा। इसके बाद हम भगवान को नैवेद्य समय, मैंने कहा नैवेद्य हमेशा फलहारी होना चाहिए, क्योंकि अगर नैवेद्य फलहारी नहीं होगा तो आप प्रसाद कैसे ग्रहण करेंगे। तो कदली फल हम चढ़ा रहे हैं, कदली फलम सर्वश्रेष्ठ होता है, तो कदली फलम नैवेद्य समर्पयामि। और उसके बाद आप किसी का भी, जो भी आपके घर में अनुज है, उसको या तो मंदिर में द्वादशी के दिन कुंजा दान होता है, कुंजा का दान होता है, मंदिर में भी कुंजा दान कर सकते हैं। कहीं पर भी जहाँ भी आपकी सामर्थ हो आप कुंजा दान करेंगे। भगवान के सामने आप कुंजा रखेंगे और संकल्प करेंगे और इसके ऊपर इसका हम दान करेंगे, इसका हम दान करेंगे। कुंजा का दान करेंगे, कुंजा के ऊपर आम रखेंगे और इसमें जो जल होगा कुंजा का वो मीठा होना चाहिए। इसमें आप मिश्री डाल दीजिए। बाहर का कोई बाजार का शरबत मत बनाइएगा, और गुड़ तो हम प्रयोग नहीं करते। मिश्री डाल के मीठा शरबत होना चाहिए और मीठे शरबत के साथ आज के दिन निर्जला एकादशी कुंजा दान करने का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। तो कुंजा दान कीजिए, कुंजे का आप दान कीजिए और सबसे जल दान कीजिए। मंदिर में बड़े बड़े कुंजा दान कीजिए, छोटे कुंजा होते हैं वो भी आप दान कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे नारद करत निरंतर घंटा धनि साजे भगत वयो कलिकालन तुझको दर छदियो
मूढ़ो ब्राह्मण मन कर कंचन माल पियो, दुर्बल भील काट बित बेचल किस पर दया करी, चंद छोड़े राजा जिसकी विपत हरी, महेश मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी, सो फल भोग्यो प्रभु जी सो फल पायो हरि जी फिर सुति कीनी, द्वार बार संग राजा मन में भक्ति करी, वन वांछित वर दीनो दीन दयाल हरि, चरत प्रसाद समायो कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। श्री सत्यनारायण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गाछे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति ताछे, कैलाशे जाछे। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दें, और कोई भी त्रुटि हो गई हो क्षमा कर दें। और आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जल का दान कीजिए, इस गर्मी में जितना भी आप जल का और कुंजा का दान करेंगे उतना महत्वपूर्ण कुछ नहीं होगा, क्योंकि जल दान सर्वश्रेष्ठ दान होता है। इस दान के बिना और कोई दान नहीं हो सकता। पहले भोजन और जल, उसके बाद सब कुछ। कृपा करके मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।